देखिए मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए हम लोग भाषण सुनने बराबर नहीं बोलिए, आते। बोलिए, अगर बोलिए, भाषण सुनवाना हुआ करे बोलिए ना अनुराग जी, डायलॉग बाजी नहीं, बोलिए। नहीं, डायलॉग में सच बोल रहा हूँ। हम बोलते हैं, आप बीच में टोक पड़ते हैं। मैंने कहा था जब ब्लड बैंक में जाते हैं सुधांशु जी, कभी खून मांगते समय अगर आपकी जरूरत, लोगों की मदद की पड़ी कि नहीं पड़ी, या आपने की कि नहीं की, अगर की होती तो शायद आपको दर्द होता। कोविड काल में जब खून की लोगों को या प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी, तो आपने ब्लड बैंक से कहीं पूछा क्या? जब खून दे रहा था कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये हिंदू है कि मुस्लिम का है कि सिख का, ईसाई का है, तब तो ब्लड लेते आते थे। मौत के समय जब हम एक हो जाते हैं, तो हम जितना दिल है तब एक क्यों नहीं हो सकते? तो हम नफरत की बात क्यों करते हैं? आपके आइडल कौन है? ओवैसी जी। 20 बार ओवैसी जी का नाम लेते हो आप अपने भाषण में। अरे महात्मा गांधी का नाम लीजिए ना, अच्छा लगेगा सुनने में, जो अहिंसा की बात करते थे। उनकी तो बात करते नहीं हो आप। फिर आप चले गए कहाँ? तमिलनाडु। अरे भाई, कभी कभी पीडीपी की बात करने लगे। अरे भैया भूल जाते हो, पीडीपी की सरकार किसने बनाई थी? हमने बनाई थी कि आपने बनाई थी? और आज पीडीपी की आप ऐसा बता रहे हो कि जैसे पीडीपी कितनी बड़ी है। तो हम भी तो यही कहते थे जो आज आप कह रहे हो, पीडीपी की सरकार तो आपने बनाई थी प्रभु। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जो खटाखट करते हो ना, जो नफरत खटाखट फैलाते हो, ये रोकिए। ये ठीक नहीं है। झाड़ू आपने देखी है, बंद झाड़ू कितनी वो कचरा साफ करने का काम आती है। यही झाड़ू जब बिखर जाती है ना, उसकी सीखें अलग अलग हो जाती है, तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए आप यूनिटी को मत तोड़िए, एकता को मत तोड़िए, हमारी खूबसूरती को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग आते हो हमेशा यहाँ पे धर्म की राजनीति करने। हम कहते हैं राजनीति के अंदर धर्म लाइए ना, उसकी बात कीजिए ना। एक ऐसी राजनीति की बात कीजिए जैसे देश के विकास की बात हो, देश के जो हमारे हिंदुस्तानी उनके डेवलपमेंट की बात हो, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात हो, हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की बात हो। उसकी बात तो आप करते नहीं हो। एग्जाम्पल किसका दोगे? नहीं, कभी आपने इस्लामिक कंट्री में देखा है सेकुलरिज्म? अरे भैया, वो कंट्री से हम बहुत अलग है, हम हिंदुस्तानी है। और फख्र से विश्व में कहते हैं हिंदुस्तानी है, तभी आज हिंदुस्तान की पूछ होती है, क्योंकि हम दुनिया से अलग है। हमारा दुनिया में एक जो हिंदुस्तान एग्जाम्पल दिया जाता है, देश भारत जैसा होना चाहिए, जहां पे अनेकता में एकता है, जहां फख्र से भदौरिया जी साथ रहते हैं। सिर्फ एक सवाल आपसे, मानने वाले लोग रहते हैं। एक सवाल अनुराग जी। यही तो हमारी खासियत है। नहीं, बिल्कुल खासियत है, सारी खासियत है। ये आप जब बोलते हैं तो सब अच्छा अच्छा। मेरे को बस इतना जवाब दे दीजिए, जब अखिलेश यादव, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी प्रैग्मेटिकली जवाब दीजिएगा, फिलोसॉफिकली नहीं। नहीं नहीं, अभी मेरा सवाल नहीं है, आपका जवाब आ गया। ये आप कैसे प्रोफेसर हैं, बिना सवाल के जवाब देने लगते हैं? नहीं नहीं, सवाल सुनिए पहले आप। जब अनुराग भदौरिया बोलते हैं या जब अखिलेश यादव बोलते हैं कि देश को बचाना है, मुसलमान भाइयों बहनों एक साथ आ जाओ, अकलियत को जोड़ना है, देश को बचाना है, सेकुलर है, बहुत अच्छी बात है, देश को बचाना है, सब मुसलमान भाई बहन एक साथ आ जाओ। अखिलेश यादव बोलते हैं एक नहीं 10 पीछे से। मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको कमरन लगा? मोहन भागवत ने क्या बोला जो आपको नफरती बोल लगे? मोहन भागवत ने बोला हिंदुओं भाई बहनों को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें अगर अखिलेश यादव सेक्युलर है तो मोहन भागवत सेक्युलर है, अगर अखिलेश यादव कम्युनल है तो मैं मानने को तैयार हूं आपका आरोप कि मोहन भागवत भी कम्युनल हो सकते हैं। वही बात अखिलेश यादव बोले, ओवैसी बोले सेक्युलर है, देश को बचाने के लिए बोल रहे हैं। मोहन भागवत बोले तो देश को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिएगा पॉइंट पे, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी आज आपकी। बोलिए। सुनिए तो, अरे हम बीजेपी थोड़ी हैं। आप पूछो किनसे सवाल, कुछ सुधांशु जी बोलेंगे पाकिस्तान चले जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का जवाब देंगे। आपने एक स्पीच दिखा दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला हो एक विशेष धर्म के लोग, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब एक विशेष धर्म के लोग एक हो जाओ। कभी नहीं। उन्होंने हमेशा बोला है समाज के सभी धर्मों का समाजवादी सम्मान करने वाली पार्टी है, सभी जातियों का सम्मान करने वाली पार्टी है, सभी वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी है, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है। हम हमेशा से कहते हैं कि समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, उन्हें ऊपर लाना है, उन्हें भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। ये स्पीच उनकी होती है। ये स्पीच कभी नहीं होती है बीजेपी की स्पीच है। फलाने धर्म के लोग एक हो जाओ, ढिकाने धर्म के लोग हो जाओ। हम कहते हैं हिंदुस्तानी एक हो जाओ, इंसानियत एक हो जाए, हम सब हिंदुस्तानी एक होके पूरे विश्व में ओके सुधांशु जी, वो कह रहे भाई हमारे नेता तो बोलते नहीं, हम नहीं सुनते उनकी ऐसी स्पीच। सिर्फ बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। ये कहते हैं हम तो, मतलब आपने सुना, मैं क्या रिपीट करूं, वो कह रहे हम तो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय वाले हैं। सुधांशु जी। वैसे भदौरिया जी को भी मैं अभी कई चीज़ें स्मरण करा देता हूं, मगर एक बात मैं भदौरिया जी की तारीफ करूंगा साहब। आज एक इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया, ऐश्वर्य जी, सारे दर्शक ध्यान दे रहे। इन्होंने क्या कहा
कि झाड़ू में सारी तीलियां एकजुट रहती हैं तो झाड़ू कचरे की सफाई करती है, और अगर तीलियां अलग हो जाएं तो एक एक तीली कचरा बन जाती है। बिल्कुल सही तो कहा। 6000 जातियां हैं साहब, सब एकजुट रहेंगी तो कचरे की सफाई होती है, और 6000 अलग हो जाएंगी तो कचरा बन जाएंगी, क्योंकि 6000 में 50-60 को छोड़ दे तो बाकी की पॉपुलेशन 0.1-0.2% होगी। ऑब्वियस है ना, 100% में 6000 कितना परसेंट होगा? एक मुश्किल से 20-30 जातियां होंगी जो 2%, 4%, 5% होंगी, बाकी सब वो 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 क्या होगा? कचरा ही बन जाएंगे। यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको याद दिलाता हूं कि इनके नेता ने कभी नहीं कहा, अभी लेटेस्ट और पुराना दोनों, फरहाद हाकिम मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उनका वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं हैं वो किस्मत के मारे हैं, वो तकदीर के मारे हैं, जो मुस्लिम हैं वो एक सही मुकाम पे आने वाले हैं। आज सुनो दूसरा, जॉर्ज पुनिया जो तमिलनाडु में वह पादरी था जिससे तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी मिले, उसका वीडियो अवेलेबल है। वो कह रहा है हिंदू धर्म में शक्ति वक्ति सब कुछ नहीं होता, असली तो हमारे यहां है। और आपकी पार्टी के भूल गए साहब, आजम खां साहब, सबसे आजम नेता, भारत माता एक डायन है जो मुसलमानों को खा जाना चाहती है, ये 1990 में बोला था, और इसलिए सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अब आइए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी, जिन्ना की तारीफ वाला तो वीडियो अवेलेबल है चुनावी मंच से, और उनकी तुलना उन्होंने नेहरू, पटेल और गांधी सारे से कर दी थी, तो मैंने तो 4 उदाहरण दे दिए। अब इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है जो आप कहने की बात करते हैं। मगर एक बात सही है, इन्होंने खून की बात कही, मगर इनकाउंटर के खून में इनको जाति दिखती है, इनकाउंटर के खून में जाति दिखती है। मगर वही अंकित यादव यदि पीटा जाता है, वहां यादव ही पीटे गए पश्चिम बंगाल में जी, उसमें जाति नहीं दिखी। अपराधी की जाति दिखती है, परीक्षार्थी की जाति नहीं दिखती। जो मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित होने गया उसे पीटा गया, अरे उस पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बड़के वाले वोट बैंक पे दीदी और अखिलेश जी दोनों को एक रहना। और आपने कहा तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के बारे में नाम लेकर जान से मारने की कोशिश, स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995, मायावती जी ने कोर्ट में लिखित में बयान दिया है कि बसपा के विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके पकड़ पकड़ कर समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द उनका है मेरा नहीं है, वो भर के ले जा रहे थे और मुझे जान से मारने की पूरी योजना बना दी थी यदि भाजपा के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना गए होते। तो भदौरिया जी, मैंने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, अब आप बोलिए जोर जोर से, और एक फैक्ट आप नहीं बोल पाएंगे फिर अपना कुछ ना कुछ जो पुराना वाला टेप चलाएंगे जो कॉमन होगा पिछली कई डिबेट्स में से।